नहीं नहीं, अच्छा 15th जुलाई वो झूठा वाला बर्थडे है, सर्टिफिकेट वाला। नहीं सच बता रहा हूँ मैं, सच मेरा सही वाला बर्थडे 2 जून है, 2 जून। हाँ बिलेटेड हो गया। ओ, अरे आप लोग को बिल्कुल पार्टी देंगे। आप क्लास तो भगवान से दुआ कीजिए कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए। आप लोग इतने लोग क्लास कर रहे हैं, इतना बढ़िया रिस्पांस आप लोग देते हैं, और आप लोग को देखे ही नहीं है कि हैं कौन। एक आध को देखे हैं कि कौन है। इसलिए आप लोग क्लास जब नॉर्मल होने दीजिए, क्लास जब कैटेगरी में आ जाइएगा बिल्कुल पार्टी देंगे। मैं अपना खुद का हाफ मंथ का सैलरी खर्च कर दूंगा। तो सब कुछ नॉर्मल तो नहीं देखने नहीं, वो मतलब एक्चुअली इस सिचुएशन में, क्योंकि हम लोग अभी जिस ड्रास्टिक सिचुएशन से गुजर रहे हैं और सब कुछ नॉर्मल हो गया, तो ये बहुत बड़ी बात है ना मेरे लिए। क्योंकि हम लोग टीचर हैं तो हम लोग पोडियम के हीरो हैं, मतलब पोडियम पे जाते हैं, पढ़ाते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। मेरा था कि एकदम बिल्कुल क्लास में एक्टिव रहना। मैं क्वेश्चन देख प्लस क्लास में घूमते रहता था, क्वेश्चन देने के बाद कौन बना रहे हैं कौन नहीं बना रहे, किनका पेन रुका हुआ है। मतलब कोई भी स्टूडेंट ऐसे बैठ कर रह ही नहीं सकता था क्लास में, इतना लाइव क्लास होता था। अभी तो क्या है कि आप लोग घर पे बैठे हुए भी हैं, ठीक है, कभी कभी मर्जी हुआ तो एक आध दिन ले भी लिए तो नहीं देख रहे हैं, 5 मिनट बाद उठ रहे हैं, अच्छा हाँ सर बोलिए, समथिंग लाइक दिस। तो वो क्या हो रहा है कि वो कुछ मिसिंग है। हालांकि वो ऐसा हो नहीं रहा है, सारे बच्चे सब जो भी रिस्पॉन्स कर रहे हैं तो पढ़ाई कर रहे हैं, बट थोड़ा तो प्रॉब्लम है ना। ऑनलाइन में जैसे मेरा क्लास 1 आवर 45 मिनट्स का सीरियस क्लास होता था, 2 आवर का सीरियस क्लास रहता था, और 2 आवर पता ही नहीं चलता था आप लोग को और ना मुझे कि मैं क्लास में 2 आवर क्लास लेकर निकल रहा हूँ। बट अभी ऑनलाइन में देखिए 1.5 आवर होते होते थोड़ा टायर्ड मैं भी हो जाता हूँ। चलिए, तो हम लोग कहाँ तक पढ़ रहे थे, लास्ट एग्जाम्पल क्या था? ओके अब नोट करके एक पॉइंट लिखिए स्टूडेंट। इफ एसिड ग्रुप डायरेक्टली अटैच विथ रिंग, if acid group directly attach with ring, then we use a suffix, carboxylic acid। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा सर व्हाट द मीनिंग ऑफ एसी ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच विथ रिंग। यहाँ देखिए, तो एसिड, सब लोग यहाँ फोकस करेंगे। तो एसिड ग्रुप डायरेक्टली अटैच विथ रिंग का मतलब ये होता है कि जो एसिड ग्रुप के फंक्शनल, जो एसिड फंक्शनल ग्रुप है उसका जो कार्बन है, तो एसिड ग्रुप का कार्बन तो यही है। यहाँ देखिएगा स्टूडेंट, तो एक कार्बन अगर डायरेक्टली अटैच रहेगा तो उसके लिए मैं ये बात बोल रहा हूँ। आपके सामने 2 एग्जाम्पल है। पॉइंट टू बी नोटेड, इसको हम लोग नहीं बोलेंगे कि एसिड ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच विथ रिंग। क्या यहाँ पे इस केस को बोलेंगे कि एसिड ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच विथ रिंग? क्योंकि इस कार्बन और इस रिंग के बीच में एक कार्बन है, इसलिए दिस इज नॉट द केस ऑफ एसिड ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच विथ रिंग। दिस इज द केस ऑफ एसिड ग्रुप डायरेक्टली अटैच विथ रिंग। तो इस केस में इसका नॉमेनक्लेचर के लिए मैंने क्या बोला कि क्या करना है, वी एड ए सफिक्स कार्बोक्सिलिक, यस। तो एक्चुअल में आप इसको नाम लिखने का तरीका है कि पॉइंट नोटेड, अगर ये नहीं होता, ध्यान से देखिएगा, अगर ये नहीं होता तो इसका नाम साइक्लोहेक्सेन होता। अगर ये नहीं होता तो इसका नाम साइक्लोहेक्सेन होता। तो इसका नाम ऐसे रहेगा, पहले रिंग का नेमिंग कर लीजिएगा जो आप जानते हैं, साइक्लोहेक्सेन, और लास्ट में क्या लिखना है, यस, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर यहाँ तो एसिड ग्रुप डायरेक्टली अटैच था तो इसका नाम ये हो गया साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड।
इसका नाम क्या रहेगा? तो दिस इज नॉट द केस ऑफ एसिड ग्रुप डायरेक्टली अटैच विथ रिंग, तो इसमें ये मेरा पैरेंट चेन हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, और 1 और 2 कभी भी रिंग और ओपन चेन कार्बन को एक साथ पैरेंट चेन का कार्बन में काउंट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे नाम क्या हो जाएगा? यहाँ पे नाम हो जाएगा 2, बोलिए हाँ ठीक है, साइक्लोहेक्साइल इथानोइक एसिड। यहाँ तक आइए। चलिए इसका नाम क्या होगा? फर्स्ट नॉट प्रोपाइल, इसका नाम क्या बोलना है? प्रोपाइल नहीं है स्टूडेंट, साइक्लोप्रोपेन। ये सोचना है कि अगर ये नहीं रहता तो इसका नाम क्या रहता? तो साइक्लोप्रोपेन रहता, और लास्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, ये तो सबको पता है कि एक ग्रुप एक अगर ए नहीं होता तो इसका नाम बेंजीन होता, हाँ या ना? देखिए तो इसका वन ऑफ द नेम ये होता है बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ बोलिए। तो वैसे तो इसको बोलिएगा तो इसको प्रोपाइल, वैसे अगर करेंगे तो इसको साइक्लोप्रोपाइल बोलेंगे, हाँ है ना? बट यहाँ पे कन्वेंशन ये था कि एक्चुअल में ये पूरे कंपाउंड का मैंने नाम लिखा, ये पूरे कंपाउंड का। और इस केस में पॉइंट टू बी नोटेड, इस केस में मैं सब्स्टिट्यूएंट नहीं मान रहा हूं, इसको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट जैसा ट्रीट नहीं कर रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है? इसलिए मैंने बोला कि व्हेन एसिड ग्रुप डायरेक्टली अटैच विथ रिंग देन बी एड ए सफिक्स कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका मतलब दिस इज ए, इसको सब्स्टिट्यूएंट नहीं ट्रीट करना है यहाँ पे। तो जब सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट नहीं करेंगे तो इसका ये नहीं रहता, तो इसका नाम क्या रहता? साइक्लोप्रोपेन। जहां पे इसे सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करेंगे वहां पे इसको साइक्लोप्रोपाइल बोलेंगे। हियर दिस इज नॉट ए सब्स्टिट्यूएंट, ये पूरा कंपाउंड का एक साथ नाम हो गया है, ये इसका बेस नेम है, पूरा का पूरा बेस नेम है। क्या है? बेस नेम। वैसे ही ये सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, अगर सब्स्टिट्यूएंट रहता तो इट इज कॉल्ड फिनाइल, इट इज नॉट सब्स्टिट्यूएंट। तो दैट्स वाई इसका नाम क्या हो गया कि अगर ये नहीं होता तो इसका नाम बेंजीन होता, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, चलिए अब आपका पेरेंट कौन है? नहीं था सर, पेरेंट चेन ए है, हाँ ना? पेरेंट ए है, तो अब ए क्या हो जाएगा स्टूडेंट? नाउ दिस इज व्हाट? तो ये सोचिए कि अगर अब यहाँ देखिएगा, ये अगर सब्स्टिट्यूएंट नहीं होता तो नाम रहता साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। बट सबसे पहले डायरेक्ट बेस नेम लिख देते हैं या पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम? तो नेक्स्ट क्वेश्चन सब्स्टिट्यूएंट का नाम रहेगा तो सर इसका नंबरिंग कैसे करेंगे? तो नंबरिंग जहाँ पे मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड रिंग के जिस कार्बन से अटैच रहेगा, पॉइंट नोटेड, इसको अपने लैंग्वेज में लिख भी लीजिएगा, रिंग के जिस कार्बन से कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्टली अटैच रहेगा उसको 1 बोलना है। क्या बोलना है? 1। और जब इसको 1 बोल दिए तो आपको पता है कि या तो क्लॉक नहीं तो एंटी क्लॉक घूमना रहेगा, और इस तरीके से घूमेंगे कि सब्स्टिट्यूएंट विल गेट लोअर नंबर
या RFPD अप्लाई करेंगे, करेक्ट। तो बोलिए कैसे घूमना चाहिए। अगर इस तरफ से घूमते हैं तो 1 2 3 4, 4 पे आएगा। अगर इस तरफ से घूमते हैं 1 2 3, तो किस तरफ से जाना चाहिए, 1 2 3। तो नाम क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 3 मिथाइल, उसके बाद या साइक्लो हेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, इसका नाम क्या होगा, क्या बोले, यस, ये प्रायोरिटी, ये नॉमेनक्लेचर में सबसे टॉप प्रायोरिटी पे होता है। चलिए इसका नाम क्या होगा, फिर से कीजिए, फिर से लिखिए, फिर से लिखिए। पहले अपना नोटबुक में लिखिए, नाम लिखिए, तब लास्ट में आंसर बताइए। O1, यस। नहीं सर, दिस द केस ऑफ सब्स्टिट्यूटेड सेल्फ सब्स्टिट्यूटेड। इसका नाम रहेगा 3, गिव ए ब्रैकेट, 2 क्लोरो प्रोपाइल, फिर साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके स्टूडेंट, हाँ, एक और हाइड्रोजन बाहर निकल गया, कहाँ से, यहाँ से। हाँ तो नहीं, तो ये तो निकला इसको जोड़ने के लिए ना। अरे किसी भी प्रिंसिपल ग्रुप से, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, मान लेते हैं यहाँ देखिए, आप खुद बताइए ये क्या है, बताइए तो, बोले ब्यूटेन। अब इसमें एक सब्स्टिट्यूएंट मुझे अटैच करना है, ठीक है स्टूडेंट, लाइक क्लोरीन। तो सब्स्टिट्यूएंट अटैच करने के लिए यहाँ से हाइड्रोजन तो हटाना ही पड़ेगा ना, बिना हटाए हुए नहीं रहता, इसका वैलेंसी वायलेट कर जाएगा। तो इसका नाम क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे पेरेंट चेन तो 1 2 3 4, 2 क्लोरोब्यूटेन, 2 क्लोरोब्यूटेन या 2 क्लोरोब्यूटाइल, क्या बोलते हैं, ब्यू। तो सब्स्टिट्यूएंट को अटैच करने के लिए यहाँ से हाइड्रोजन तो हटाना ही पड़ेगा, करेक्ट। चलिए इसका नाम बताइए फास्ट। हाँ, इसका नाम क्या होगा, तो लग यहाँ पे है कि सर यहाँ पे 1 मानते हैं और क्लॉक एंटी क्लॉक करते हैं, तो दोनों केस में तो अगर 1 यहाँ मानते हैं क्लॉक जाते हैं, तो 1 2 3, 3 and 5 है ना, और एंटी क्लॉक वही जाते हैं 3 and 5, करेक्ट। तो क्या यहाँ पे सब, इज इट सब्स्टिट्यूएंट डिसाइड द नंबरिंग, सब्स्टिट्यूएंट डिसाइड करेगा, तो फिर कौन डिसाइड करेगा, या तो विच वन अल्फाबेटिकली सुपीरियर, इथाइल, द इथाइल विल गेट हायर नंबर या लोअर नंबर। इधर से जाते हैं तो इथाइल को मिलेगा 5, बट इधर से जाते हैं तो इथाइल को मिलेगा 3। दिस विल सिलेक्ट एंड दिस विल रिजेक्ट, 1 2 3 4 5। नाम क्या लिखिएगा, नाम लिखेंगे 3 इथाइल, 5 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ तक आइए फास्ट।
इसका नाम क्या होगा? सिक्स व्हाट? सिक्स, यस, सिक्स मिथाइल। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है कि इसमें जब नंबरिंग करेंगे तो किसको ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे नंबरिंग के टाइम पे, सब्स्टिट्यूएंट को या डबल बॉन्ड को? वेरी गुड। तो अगर वन, तो अगर इस तरफ से जाते तो 1 2 3 4 पे डबल बॉन्ड मिलता, यानी कि सबसे पहले डबल बॉन्ड पे हम लोग केयर करेंगे। तो अगर इफ फ्रॉम दिस साइड देन पोजिशन ऑफ डबल बॉन्ड इक्वल टू 4, बट इफ फ्रॉम दिस साइड देन पोजिशन ऑफ डबल बॉन्ड इक्वल टू 1 2 3, ओके। देन यहाँ पे डबल बॉन्ड ही डिसाइड किया, तो 1 2 3 4 5 6, नाम हो जाएगा 6 मिथाइल। अब बोलिए 3, यस, 3 साइक्लोहेक्सिन कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके स्टूडेंट। हाँ, ठीक है। सम्राट ज्वाइन किए हुए हैं? सम्राट, आपका थोड़ा नेटवर्क का इशू रहता है नहीं? मैं ग्रुप में दिया था, फिर से आज दे दूंगा। ओके फाइन, कोई बात, दे देंगे आज। इसका नाम क्या होगा? तो नहीं तो सर यहाँ पे डबल बॉन्ड का पोजीशन डिसाइड नहीं करेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड पे अगर नंबरिंग करते हैं तो इधर से जाए, क्योंकि वन तो आपको यही इसी को मानना है। तो अगर इधर जाएंगे तो कितना पे, 2 पे एंड 4 पे, सॉरी 2 पे एंड 5 पे, 1 2 3 4 5, 2 एंड 5। इधर से आएंगे 2 एंड 5, इधर से भी आएंगे तो 2 एंड 5, करेक्ट। दैट्स व्हाई हु विल डिसाइड द नंबरिंग, आरएपीडी ऑन सब्स्टिट्यूएंट। तो इस तरफ जाते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट 2 पे आएगा, बट फर्स्ट टाइम, बट इस तरफ जाते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट 4 पे आएगा। मेरे पॉइंट को समझ रहे हैं? दैट्स वाई इस केस में हु विल डिसाइड द नंबरिंग, पोजिशन ऑफ डबल बॉन्ड, आरएपीडी ऑन डबल बॉन्ड या आरएपीडी ऑन सब्स्टिट्यूएंट। यस, तो 1 2 3 4 5 6, तो नाम क्या हो जाएगा, 2 इथाइल, 4 मिथाइल और 2 5, वेरी गुड, साइक्लोहेक्साडाइन, और लास्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मुझे लगता है कि अब इफ एसिड ग्रुप डायरेक्टली अटैच विथ रिंग का केस रहेगा तो आप लोग से बन जाएगा नहीं? अब एक और पॉइंट लिखिए, इफ देयर आर मोर देन two acid group, there are more than two acid group present in open chain.
अब देखिए स्टूडेंट, हाउ मेनी एसिड ग्रुप प्रेजेंट, मतलब दो से ज़्यादा हो गया, करेक्ट। तो अगर दो एसिड ग्रुप रहता था ओपन चेन में, वापस दो एसिड ग्रुप जब ओपन चेन में मैं पढ़ा रहा था तो आपको बताया था कि नंबरिंग वन ऑफ द एसिड ग्रुप से शुरू करेंगे और दूसरे एसिड ग्रुप पे ख़त्म करेंगे, करेक्ट। लेकिन यहाँ पे अगर दो से ज़्यादा हो जाएगा तो इज इट पॉसिबल कि एक वन ऑफ द एसिड ग्रुप के कार्बन से शुरू करेंगे और सारे एसिड ग्रुप के कार्बन पे ख़त्म करेंगे, ऐसा पॉसिबल होगा पेरेंट चेन सेलेक्ट करने के लिए? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो जब पॉसिबल नहीं है तो उस केस में आपके पास ऑप्शन क्या रहेगा कि आपको पेरेंट, इस केस में एट ए टाइम दो एसिड ग्रुप को पेरेंट चेन में आप सेलेक्ट कर पाएंगे फॉर फाइंडिंग द लॉन्गेस्ट चेन, फॉर फाइंडिंग व्हाट, लॉन्गेस्ट चेन। तो इस केस में आप शॉर्टेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे दो एसिड ग्रुप को लेते हुए, लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट। तो अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4 यहाँ तक रह जाए या आगे बढ़ जाए, 4 5। देन हाउ मेनी कार्बन इन पेरेंट चेन, 5। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के सर, अब तो अगर ऐसा आप करते हैं तो ए एसिड ग्रुप तो बन गया सब्स्टिट्यूएंट। नाउ दिस एसिड ग्रुप बिकम्स व्हाट, सब्स्टिट्यूएंट। तो बाद में हर फंक्शनल ग्रुप का एज ए सब्स्टिट्यूएंट नाम क्या होता है वो मैं पढ़ा दूंगा, ओके। अभी के लिए एसिड ग्रुप आ गया है तो एसिड ग्रुप का एज ए सब्स्टिट्यूएंट नाम होता है कार्बोक्सी। बोली तो मेरे साथ, कहीं भी अगर एसिड ग्रुप एज ए सब्स्टिट्यूएंट आ गया तो उसका नाम रहेगा आज के बाद कार्बोक्सी। तो अब बोलिए, अब देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर यहाँ पे ही वन क्यों माने, यहाँ पे वन क्यों नहीं माने? तो मेरा आंसर है कि यहाँ पे मैं क्रॉस चेक करके दिमाग में देख लिया था कि 1 2 3 इधर से भी मानता था सब्स्टिट्यूएंट 3 पे, 1 2 3 इधर से भी मानता था सब्स्टिट्यूएंट कितना पे रहता, 3 पे रहता। दैट्स वाई, ऐसा नहीं कि मैं RFPD लगाना भूल गया, मैं लगा लिया और देखा कि 3 पे ही दोनों तरफ से आएगा। तो इसका नाम क्या रहेगा, 3 कार्बोक्सी। यहाँ तक किसका नाम लिख दिए, सब्स्टिट्यूएंट का। अब रिकॉल कीजिए, अब आप रिकॉल कीजिए कि दो एसिड ग्रुप रहता था तो उसका नाम हम लोग क्या लिखते थे, उसका नाम लिखते थे अल्केन डायोइक एसिड, है ना। तो इसका नाम क्या रहेगा, पेंटेन, पेंटेन डायोइक एसिड। ठीक है स्टूडेंट, हाँ बिल्कुल समझा सकते हैं। सबसे पहले बताइए कि ए समझ में आ गया कि 5 कार्बन, ओके। ए बताइए कि याद है पिछले क्लास में नॉमेनक्लेचर, पिछले ट्यूसडे को इसका नॉमेनक्लेचर पढ़े थे जिसका नाम था, कॉमन नेम था ग्लूटेरिक एसिड। इसका आइपोक नेम क्या था, आईयूपीएसी नेम, यही नाम था ना, पेंटेन, पेंटेन डायोइक एसिड। तो अगर दो एसिड ग्रुप पेरेंट चेन में है तो ऑब्वियसली वन ऑफ द एसिड ग्रुप के कार्बन से शुरू करेंगे, दूसरे एसिड ग्रुप के कार्बन पर खत्म करेंगे। और 5 कार्बन अगर उसमें आता है पेरेंट चेन में तो उसका नाम यही रहेगा ना, पेंटेन डायोइक एसिड, जस्ट लाइक दिस, करेक्ट। अब बात हो गया सब्स्टिट्यूएंट का, ये तो जो पेंटेन डायोइक एसिड है तो बेस नेम हो गया पेरेंट, हाँ है ना। अब सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिखेंगे तो इसका आज सब्स्टिट्यूएंट नाम क्या बोले हैं अभी, जस्ट कार्बोक्सी। तो पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखिएगा तो 3 कार्बोक्सी, अब उसके बाद पेंटेन डायोइक एसिड। अब पेंटेन डायोइक एसिड लिखते हैं तो इसमें एसिड ग्रुप का, एसिड पेरेंट चेन में बेस नेम में एसिड ग्रुप के पोजीशन को हम लोग इंडिकेट नहीं करते हैं क्योंकि कन्वेंशन है उसी कार्बन शुरू करना है, उसी कार्बन पर खत्म करना है, करेक्ट। दैट्स वाई इसका पूरा नाम क्या रहेगा, अब समझ में आ गया, 3 कार्बोक्सी पेंटेन डायोइक एसिड। चलिए, लेकिन ये जो मेथड था स्टूडेंट, ये फर्स्ट मेथड था।
ध्यान सुनिएगा, इसका एक यहाँ तक आ गए, क्योंकि इस टाइप का बहुत सारा चीज़ बार बार रिपीट होने वाला है, तो यहाँ समझ जाएंगे तो बाकी जगह मेरे लिए आसानी रहेगा। इसका एक और मेथड डेवलप किया गया है, ठीक है, और वो ये जो सेकेंड मेथड है वो वैलिड रहेगा व्हेन एसिड ग्रुप मोर देन 2 आर प्रेजेंट इन ओपन चेन। किसके लिए? इफ एसिड ग्रुप मोर देन 2 प्रेजेंट इन पेरेंट चेन। देखा लिखिए तो यहाँ पे सेकेंड मेथड में इफ एसिड ग्रुप, ऐसे लिखिएगा, इफ मोर देन 2 एसिड ग्रुप, ज़्यादा अच्छा रहेगा, इफ मोर देन 2 एसिड ग्रुप present in open chain and if all acid group directly attach with open chain, and if all acid group directly attach with open chain, then and if all acid group directly attach with open chain, अब एक मिनट रुक जाइए, देन के बाद में लिखिएगा, पहले यहाँ समझिए। यहाँ देखिए स्टूडेंट, हाउ मेनी एसिड ग्रुप, 2 से ज़्यादा, तो अगर दो, सब लोग यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, अगर 2 से ज़्यादा एसिड ग्रुप रहेगा ओपन चेन में प्रेजेंट, तो उस टाइम पे एसिड ग्रुप को छोड़कर, ठीक है स्टूडेंट, एसिड ग्रुप को छोड़कर बाकी जो ओपन चेन है उसको एज ए पेरेंट चेन आप ट्रीट कर सकते हैं। क्या ट्रीट कर सकते हैं? एज ए पेरेंट चेन। और उसके बाद, हाँ, लेकिन उसके बाद ऑब्जर्व करना है, जो मेथड सेकेंड मेथड नॉम की जगह, उसमें ऑब्जर्व ये करना है कि जिसको आप पेरेंट चेन ट्रीट कर लिए हैं उस पेरेंट चेन से एसिड ग्रुप इनडायरेक्टली अटैच है या डायरेक्टली अटैच है। इसमें डायरेक्टली अटैच होगा तभी ये नेमिंग वैलिड रहेगा। देखिए तो इनडायरेक्टली अटैच है तीनों एसिड ग्रुप या डायरेक्टली अटैच है जिसको आप पेरेंट चेन मान लिए हैं? डायरेक्टली अटैच है। तो अगर डायरेक्टली अटैच रहेगा तो जैसे हम लोग एक कन्वेंशन, इफ एसिड ग्रुप डायरेक्टली अटैच विथ रिंग, क्या बोले थे? इफ एसिड ग्रुप डायरेक्टली अटैच विथ रिंग, तब वहां पे एसिड ग्रुप के लिए क्या टर्म यूज कर रहे थे? कार्बोक्सिलिक एसिड। उसी टाइप का नॉमेनक्लेचर यहां भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन कब? व्हेन एसिड ग्रुप मोर देन 2 एसिड ग्रुप आर प्रेजेंट इन ओपन चेन एंड देन अपार्ट फ्रॉम एसिड ग्रुप, ओपन एसिड ग्रुप को छोड़कर ओपन चेन को पेरेंट चेन आपको कर लेना है, और उसको बाद ऑब्जर्व क्रॉस चेक करना है कि ये तो पेरेंट चेन तो कर लिए, लेकिन सारा एसिड ग्रुप इनडायरेक्टली, ये सारा बात लिख लीजिएगा खुद से, ठीक है? तो सारा एसिड ग्रुप इनडायरेक्टली अटैच है या डायरेक्टली अटैच है? इफ एसिड ग्रुप डायरेक्टली अटैच विथ दिस ओपन चेन, ऐसा करने के बाद तब वहां पे इसके नोमेनक्लेचर के लिए भी आप कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स यूज कर सकते हैं। तो वहां पे अगर साइक्लोहेक्सेन से एसिड ग्रुप डायरेक्टली अटैच रहता था तो आप ये लिख सकते थे ना, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहां पर इन तीनों एसिड ग्रुप को छोड़ दिया जाए, तो इन तीनों एसिड ग्रुप को छोड़ दिया जाता है यहाँ, और अगर ये रहता CH3 CH2 CH3 तो प्रोपेन रहता, करेक्ट? तो यहां पे भी यूज करेंगे प्रोपेन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या यूज करेंगे? लेकिन अब यहाँ पे हम लोग अगर प्रोपेन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करेंगे तो अब यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड का हम लोग यहाँ पे, क्योंकि प्रोपेन हो गया, ये तो साइक्लिक सिस्टम नहीं है, तो इसमें आपको नंबरिंग करना पड़ेगा। ओके, तो अगर इस तरफ से नंबरिंग करते हैं तो ए एसिड ग्रुप का पोजीशन कहाँ पे है? 1 2 3 है ना? इधर चांस की बात है, ऐसा नहीं भी हो सकता है, इधर भी 1 2 3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन 1 2 3 कार्बोक्सिलिक या ट्राई कार्बोक्सिलिक? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है स्टूडेंट? तो ये इसका सेकेंड मेथड नॉमेनक्लेचर का हो गया। नहीं, सब्स्टिट्यूएंट बनता तो उसको सबसे पहले लिखते।
और सब्स्टिट्यूएंट रहता है उसको कार्बोक्सी बोलते हैं, कार्बोक्जिलिक नहीं बोलते, क्योंकि कार्ब नहीं, वो नहीं बोलते 1 2 3 कार्बोक्सी प्रोपेन, 1 2 3 कार्बोक्सी प्रोपेन नहीं आएगा, क्योंकि अब जब प्रोपेन बोल दिया और उस टाइम पे आप एसिड प्रो अल्केन बोल रहे हैं और एसिड को आप सब्स्टिट्यूएंट बना दिए हैं। यहाँ पे एसिड को सब्स्टिट्यूएंट नहीं बनाए हुए हैं, पूरा उसका प्रॉपर बेस नेम कार्बोक्जिलिक बोल रहे हैं। इसका मत एक मिनट इसका एक मिनट लेट मी फिनिश। इसका मतलब है कि एसिड का बेस नेम दो तरीके से हो सकता है, एक अल्कानोइक या कार्बोक्जिलिक भी हो सकता है। नहीं, हाँ बोलिए, अब बोलिए बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। और सब कुछ का लास्ट में एक ही आंसर है, नोमेनक्लेचर में हम लोग का कुछ भी नहीं चलेगा, ना आपका चलेगा ना मेरा चलेगा। किनका चलेगा? जो नोमेनक्लेचर देखे, जो कन्वेंशन देके चले गए हैं। हाँ, अब अगर आप नहीं सर मेरा भी चलेगा, तो आपका चलेगा जब आप इंडियन स्कूल ऑफ साइंस बेंगलोर से पीएचडी कीजिए ऑर्गेनिक में, और जो भी वहाँ से पीएचडी करते हैं या फॉरेन के बहुत टॉप स्टैनफोर्ड से जाके पीएचडी कीजिए, और वहाँ पे जब पीएचडी करेंगे तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो आपको खुद का एक कंपाउंड इन्वेंट करना पड़ेगा, तभी पीएचडी का डिग्री मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा, मतलब खुद का। तो उस टाइम पे उसका आईयूपीएसी नेम में तो आपका नहीं चलेगा, लेकिन कॉमन नेम में आपका चलेगा। कॉमन नेम आप बहुत खुश हो गया कि नहीं ये मैंने बनाया है, तो अपने नाम पे भी कॉमन नेम दे सकते हैं, नो इशू, होता ही है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल समथिंग लाइक दिस। या आपको देने का रिक्वायरमेंट ही नहीं होगा, आप इतना बड़ा काम कर देंगे कि आपके ऑनर में वो नाम दे दिया जाएगा। इसलिए हाँ बोलिए।